ये आपने बातें कही, आपका सवाल ठीक है, सत्ता के साथ आप मेरे सवाल पर आ जाइए, उसका जवाब दीजिए। आपका सवाल ही नहीं है आपके पास, क्या जवाब है, क्या सवाल है आपका? आप सवाल तो सरकार से पूछ नहीं पा रहे हो, आप रटा रटाए सवाल तो 5 साल से पूछ रहे हो। अनुराग भदौरिया, थोड़ा सच स्वीकार करना सीखिए, वरना देश के लोग हंसते हैं आपकी बातों पर। हाँ जी, राम राम भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। तो जी आज का वीडियो फिर से हमारे प्यारे अनुराग भदौरिया जी पे है, जो कि हरा तोता हरा कुर्ता जो मर्जी कहें आप उनको। तो जी वो राकेश पांडे जी के एक शो में बैठे हुए थे, बहस कर रहे थे, जहाँ पे मोहम्मद फरहान जो कि नेता AIMIM के हैं वो भी थे। तो जी अब तो किसी की ज़रूरत नहीं है, अब तो पांडे जी ने उनको बोल दिया कि भाई ऐसा मत बोला कर, लोग हंसते हैं तेरी बातों पे, पूरे देश के लोग हंसते हैं, कॉमेडी शो बन जाता है। मतलब अब अनुराग भाई आपके लिए किसी प्रवक्ता या किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप तो जो शो को होस्ट कर रहा है वही आपके लिए काफ़ी हो गया है। आइए चलिए देखते हैं वीडियो को और फिर बात करते हैं जी। अनुराग भदौरिया जी, आपसे मैं शुरू करता हूं। 2006 में आप लोगों की सरकार थी, इसके बाद फिर 5 साल 2012 से 2017 तक 2006 में एक शख्स जमीन खरीदता है, नसीम उसके बाद कब्जा करता है, लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं। अब कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी से मेरा सीधा सा सवाल है, सवाल यह है कि लगातार जिस तरह का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, आपने देखा होगा कि बस्ती में किस तरह से एक पति के सामने उसकी पत्नी के साथ अन्याय हुआ, बाद में दोनों पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली, फिर बुलडोजर कहाँ है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कानपुर में पार्षद के पति ने कितनी बेरहमी से एक व्यक्ति को पीटा, कहाँ पे बुलडोजर है मैं जानना चाहता हूँ। सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या हुई और बीजेपी के नेता के जो भतीजे उन पे आरोप है, कहाँ बुलडोजर मैं पूछना चाहता हूँ। लगातार जो शादियां हुई, शादियों में जो शादियां होती थी, शादियों में घोटाला देखने को मिला। जिनकी शादी हो गई उनकी दोबारा शादी हो गई, फिर एक दूसरे को जिनकी शादी हुई एक दूसरे को जानते नहीं, करोड़ों रुपए का घोटाला है। बुलडोजर कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी से सीधा सा सवाल है, लगातार जो यहाँ चैन स्नैचिंग हो रही है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है और जो कब्जे हो रहे हैं जमीनों पे, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो लगातार कब्जे जमीनों पे करते हैं या लगातार हो रहे हैं, उस पे कार्रवाई कहाँ हो रही है मैं जानना चाहता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से सीधा सा सवाल यह भी बनता है कि सरकार आपकी है, तो सवाल आपसे होता है कि आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? जो भारतीय जनता पार्टी के नेता का जब नाम शामिल हो जाता है तो फिर बुलडोजर क्यों शांत हो जाता है? क्या बुलडोजर देख के चलता है क्या? मैं पूछता हूँ, बस्ती में बुलडोजर क्यों नहीं गया? कानपुर में बुलडोजर क्यों नहीं गया? मैं सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ। और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं लगातार, उनके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं जाता है? ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक माहौल तो बनाती है लेकिन कार्रवाई नहीं करती। आज पुलिस का डर खत्म हो गया है बदमाशों पे। यहाँ पे सरेआम गुंडे कर रहे हैं, सरेआम जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, सरेआम हत्याएं होती है, सरेआम लूटमार हो रही है, सरेआम चैन छिनताई हो रही है, सरेआम महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन कोई डर ही नहीं किसी को भी। जब भी बात इनसे कही जाए तो यही बात कहते नहीं कड़ी कार्रवाई होगी। और कड़ी कार्रवाई का मतलब क्या होता है मैं समझ नहीं पाया अभी तक। लगातार बदमाशियां चल रही है, आप रोड पे निकलना मुश्किल हो गया है, बहन बेटियां तो रोड पे निकलना मुश्किल है, चैन छीन के भाग। नहीं अनुराग, तो जी कड़ी कार्रवाई क्या होती है? कड़ी कार्रवाई वो होती है जब अनुराग भदौरिया कुछ महीनों के लिए गायब हो गए थे, इनके घर के बाहर एक नोटिस चस्पा हो गया था, वो होती है कड़ी कार्रवाई। अब आपको याद आएगा अनुराग भदौरिया जी, आप जब माफ़ी मांगी थी तब आए हैं आप टीवी पे वापस। और आप सब लोग जानते हैं जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब के हालात और अब के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज इनको ये चेन स्नैचिंग के लिए रो रहे हैं जो, तब ये मर्डर के लिए भी नहीं रोते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था मर्डर के लिए, डकैती के लिए। आज चेन स्नैचिंग के लिए रो रहे हैं। आपके नोएडा जैसी जगह पे इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, हमारे बड़े शहरों में तो कस्बों की क्या हालत होगी? कहीं पर बुलडोजर नहीं चल रहा और आपको लगता है चलना चाहिए, आप सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अतीक पर बुलडोजर चलता है, उसके ठिकानों पर तो दिक्कत होती है, मुख्तार के ठिकानों पर चलता है तो दिक्कत होती है, आजम खान ने जिस तरीके से जमीनों पर कब्जा किया था उस पर कार्रवाई हुई तो दिक्कत होती है, छोटे छोटे भूमाफियाओं को आपने शह दिया, तब कोई अतीक बना, तब कोई मुख्तार बना, लेकिन सरकार कह रही है कि किसी को अतीक मुख्तार बनने ही नहीं देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से लगातार मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आपकी सरकार में गुंडागर्दी क्यों बढ़ गई है? क्यों पुलिस का खौफ नहीं है? कि यहाँ पे गुंडे क्यों किसी घर में पति के सामने पत्नी की इज्जत लूटते हैं, बाद में दोनों आत्महत्या कर लेते हैं? छोटी बात नहीं। ये आपने बातें कही, आपका सवाल ठीक है, सत्ता के साथ आप मेरे सवाल पर आ जाइए, उसका जवाब दीजिए। आपका सवाल ही नहीं है आपके पास, क्या जवाब है? क्या सवाल है आपका?
आप सवाल तो सरकार से पूछ नहीं पा रहे हो, आप ये रटा रटाए सवाल तो 5 साल से पूछ रहे हो। दिक्कत यह है कि अतीक मुख्तार कैसे बन गए, और सरकार अगर छोटे माफियाओं पर एक्शन ले रही है कि वो कल को कहीं अतीक मुख्तार ना बन जाए तो आपको दिक्कत हो रही है। ये सवाल आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, इसलिए आपको परेशानी हो रही है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है, फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है। क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर डिबेट करने चलूंगा तो आप नहीं जवाब दे पाएंगे। चलिए शांत रहिए, ठीक है। पास नहीं है। अरे भाई आपको जवाब मान गए आप। हाँ चलिए वैसे ही ताली बजाइए, आप ताली बजाइए, आपकी पार्टी कहती है कि डिबेट में जाकर ताली बजाया करो, इसीलिए बेचती है। सवाल का जवाब मत देना, सिर्फ सवाल पूछना। अवधेश जी ठीक है, रुक जाइए। मोहम्मद फरहान, आपको लगता है कि ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है? क्योंकि अवधेश जी ने जो हवाला दिया राधा स्वामी सत्संग वाली जगह पर जो कार्रवाई हुई है, अगर पक्षपात हो रहा होता, अगर एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा होता तो वहां तो बुलडोजर चलता नहीं। पांडे जी, मैं सबसे पहले अपनी एक बात कहना चाहूंगा। बात क्या है, पीड़ा है हमारी 6 माह से। मेरी भी एक जमीन है 1 बीघा, और उसको एक यादव जी ही कब्जा किए हुए हैं। 6 माह से परेशान हूँ। सुन लीजिए, मैं एक प्रवक्ता होने के नाते ये बात बता रहा हूँ। समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे हैं, और उसके बाद मैंने एंटी भू माफिया पोर्टल पर डाला, मुख्यमंत्री जन सुनवाई में दिया, और पुलिस कमिश्नर प्रयागराज से मिला, उन्होंने लिखा पढ़ी में भेज दिया, डीसीपी गंगा पार को उनसे जाकर मिला। अभी तक कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हुई। और इस बीच में, इस अंतराल में जितनी दिन मैं दौड़ता रहा 6 महीने में, उस व्यक्ति ने, उस यादव ने उस जमीन पर बाउंड्री करा ली। मैं उससे लड़ने के उसमें नहीं, क्योंकि वो आपराधिक व्यक्ति है, और हो सकता है कि अगर मैं उससे लड़ने जाऊं तो वो मेरी हत्या भी कराते। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, जो अभियान चला रहे हैं, बहुत अच्छा अभियान चला रहे हैं, इससे गरीबों को लाभ हो रहा है, मगर हमारे जैसे लोगों की भी जमीन जो कब्जा की गई उसे भी मुक्त कराने का कार्य करें। मैं बहुत उनका। अरे ये कौन है, जरा नाम बताइए। अनुराग भदौरिया जी को क्या पता, बात कर लें, यही जमीन दिलवा दें आपको। समाजवादी पार्टी के नेता है तो जरा नाम बताइए उनको, अनुराग भदौरिया जी को। समाजवादी बाबा यादव नाम है उनका, पूछ लीजिए, शायद हो सकता है संपर्क में हो, और इनके एक विधायक के संपर्क में भी हैं, वो भी विधायक भी यादव। जवाब दे दूं? उन्हीं के कहने पर समझिए। आ रहा हूँ अनुराग जी, आ रहा हूँ, आप ही के पास आऊंगा इसके बाद। बोलिए, इनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आप ही के पास आऊंगा। सीधे आप ही की पार्टी के नेता पर सवाल उठा दिए। फरहान अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, बड़े भाई हैं सेन सिंह साहब, मैं इनके साथ कई बार डिबेट कर चुका हूँ। मैं अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ करके कि आप मेरे इस प्रकरण का निस्तारण कराएं। मैं 6 माह से यादव ने मुझे परेशान करके रख दिया है, और इससे पहले भी उसने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में मेरी एक बहुत कीमती जमीन थी, उस पर क्या नाम, उसने अपनी मकान बना लिया, बिल्डिंग बनाकर दुकान खड़ी कर दी। मैं कुछ नहीं कर पाया, पूरे 5 साल दौड़ता रहा, कुछ नहीं हासिल कर पाया। अब मैं उम्मीद है मुझे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हो सकता है जो अभियान चल रहा है इस अभियान में मुझे नहीं चलिए, ये बड़ी अच्छी बात हो गई और बहुत इंटरेस्टिंग ये पूरा मामला आ गया कि उम्मीद कहां पर है। जो विरोधी है ऐसे एमआईएम खूब योगी सरकार की आलोचना करती है, लेकिन अनुराग भदौरिया देखिए उम्मीद भी वहीं पर टिकी हुई है। और सब हाँ जी, ये जो नेता फरहान जी हैं, ये AIMIM के नेता है, और हमेशा योगी के विरोध में ही रहते हैं ये लोग। लेकिन आज इनको उम्मीद भी योगी जी से ही है, और ये योगी जी से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी जमीन भी खाली करा दी जाए। आप ही पर उठ गए, आपकी पार्टी के ही नेता कौन है बाबा यादव? जरा बातचीत करिए कि इनकी जमीन तो छोड़ दें। अरे सुन तो लीजिए, कमाल की बात है, पोल खुल गई ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। अरे तो आपकी भी खुल गई। अब सुन लीजिए, मेरी बात नहीं सुनिए, अब ये गलत बात है, एजेंडा मत चलाइए। सरकार हमारी नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी उनकी है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी नाकाम है। अभी एसएन सिंह रुकेंगे अनुराग भदौरिया की आवाज से। एसएन सिंह प्लीज सुनिए। अनुराग भदौरिया, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक व्यक्ति भटक रहा है जिसकी जमीन कब्जा नहीं है, ये छोड़वा पा रहे हैं, उसको टीवी पे आके बोलना पड़ रहा है। कहाँ मंत्रियों से मिलाया, कहाँ। अरे तो कब्जाया आपकी पार्टी का नेता है अनुराग भदौरिया, सरकार ये समझिए। जनता पार्टी की सरकार मदद नहीं कर पा रही है। वाह तो कब, अरे तो पोल खुल गई भारतीय जनता पार्टी। अरे तो आपकी भी पोल खुल गई अनुराग भदौरिया। पार्टी की पोल है। जिस आदमी ने कब्जा की वो आपकी पार्टी के नेता है, सरकार और उनकी इतनी हनक है कि फरहान डर भी रहे हैं कि वो बाहुबली है, कहीं इनको नुकसान न पहुंचा दे। फिर मार्केटिंग इवेंट कर रही है, पोल खोल दी उस व्यक्ति ने बैठ के कि जमीन कब्जा है, लेकिन छुड़वा नहीं पा रही है भारतीय जनता पार्टी।
अनुराग भदौरिया जी, आपको शर्म नहीं आती है क्या? मदद नहीं करवा पा रहे? ये फरहान यहाँ पर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता ने कब्जा किया हुआ है। बाबा यादव कौन है, आप बोल नहीं पा रहे। आप ये कहने की स्थिति में नहीं है कि मैं बाबा यादव से बातचीत कर लूंगा, मैं अखिलेश यादव से बातचीत करूंगा कि बाबा यादव से बात करें। नहीं, वो डर भी रहा है कि मैं बोलूंगा तो मेरी हत्या भी कर देंगे, ऐसे ऐसे शक्तिशाली है, इसलिए मैं लड़ने से भी डर रहा हूँ। अनुराग भदौरिया, थोड़ा सच स्वीकार करना सीखिए, वरना देश के लोग हंसते हैं आपकी बातों पर। हाँ, तो भाई लोगों, वीडियो तो हो गया यहाँ पे ख़त्म। तो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, उम्मीद करता हूँ। एंड में राकेश पांडे जी को बोलना ही पड़ गया कि आपको कुछ शर्म आती है कि नहीं आती, रखे अनुराग भदौरिया जी। और उनको ये भी बोला उन्होंने कि भाई आप ऐसी बातें करते हैं तो लोग आप पे हंसते हैं। मतलब मैं पहले भी कह रहा था ये कॉमेडी शो बना देते हैं अनुराग भदौरिया जी, थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए, लेकिन ये सोचते समझते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं ये। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जिस भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पूरा देखें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।